नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंशी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। और आपने सभी ने वीडियो देखी थी पिछली वाली नाइटफॉल के ऊपर पार्ट 1, जिसमें आपको बताया गया था कि आज के समय में जो हमारे नौजवान हैं वो 60% किस समस्या से ग्रसित है। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और उसके कारण के बारे में आपको बताया था, क्योंकि आजकल के वैद्य और डॉक्टर उस कारण के बारे में बात ही नहीं करते हैं। बस अपनी गोली दवाइयाँ दे देते हैं, खुराक दे देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, परंतु किसी को नहीं पड़ी है कि साथ में उनको कारण बताया जाए और वो समाधान बताया जाए। देखिए, मेरे पास बहुत से लोगों का कॉल आता है, मैसेज आता है, तो जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक हम मानसिक रूप से उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हमें समझ ये आ जाता है कि सामने वाला समझने लायक नहीं है, तब हम दवा देते हैं। परंतु पिछली बार जो मैसेज आए हैं, वो जो बंदा था जिसने वो मैसेज भेजे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान, ये समझ लो कि उसने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी। उसी के कहने पर मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। इस समस्या के समाधान के ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कारण के ऊपर बात की थी, और ये दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम समाधान के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि योग के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। योग का एक अंग है ध्यान। ध्यान के कारण ये सारा बखेड़ा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एक नौजवान जिसकी ऊर्जा चरम पर उस ध्यान को वासनाओं में लगा रहा है। तो सीधी सी बात ये है पहले वाली, कि ध्यान को आपको उससे हटाकर दूसरी चीज़ में लगाना होगा। दूसरी चीज़ अर्थात आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आपको जीवन में करना क्या है, आपके परिवार को क्या चाहिए, आपके जो चाहने वाले हैं उनको क्या चाहिए, उनके मुताबिक आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। वैसे तो सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वह किसी भी धर्म से, वह उस परमात्मा में विलीन हो जाए। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे नौजवान हैं वो अपने इष्ट को छोड़कर, अपने धर्म के भगवान को छोड़कर बेफालतू में इस शरीर की वासनाओं में विलुप्त हो रहे हैं, उसमें समा रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि आप सर्वप्रथम अपने इष्ट का ध्यान करें। अगर आप इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान वगैरह को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी रास्ता है। उनको क्या करना है, अपना सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना है। उस भगवान के अलावा आप किसी भी चीज़ को, जो आपका लक्ष्य है आपके परिवार के लिए, जैसा मैंने बताया आपके चाहने वालों के लिए, उनके मुताबिक आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए आप कार्य करें। सारा ध्यान आप उसमें लगाएं, ताकि आपकी जो ध्यान लगाने की ऊर्जा है एक साइड से हटकर दूसरी साइड प्रवाहित हो। इन सभी के अलावा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिनसे आपको ध्यान हटाने में और इस प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सर्वप्रथम आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी दिनचर्या निर्धारित कीजिए। अपने उठने का समय, खाने पीने, सभी प्रकार की जितने भी कार्य आप दिन भर में करते हैं उन सभी को निर्धारित कीजिए। दिनचर्या पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर आप बोलते हैं मैं फिर से वीडियो बना देता हूँ। वो वीडियो आपको बाबा आयुर्वेदा, जो कि चैनल हैक हो गया, उस पर मिल जाएगी। अगर पॉसिबल हुआ तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। उस प्रकार की आप दिनचर्या निर्धारित करें, जो कि अष्टांग हृदय के अनुसार मैंने बनाई थी। परंतु आजकल का समय अलग है, सब कुछ बदल गया है, उसके हिसाब से आप अपनी दिनचर्या बना सकते हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि शरीर की ऊर्जा को आप शरीर को ही बलशाली बनाने में खर्च करें। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आज फिर बोल रहा हूँ। शरीर की ऊर्जा को शरीर को बलशाली बनाने में खर्च करें। अगर आप शरीर को बलशाली बनाने में शरीर की ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वह ऊर्जा जोर मारेगी, तनाव पैदा करेगी और इंद्रियों को एक्टिवेट कर देगी। अगर इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती है, तो फिर सभी इंद्रियां अपने अपने रस को पाने के लिए खूब मशक्कत करेगी। उस मशक्कत के दौरान आपका सारा ध्यान उनके रसों को पाने में होगा। तो सीधी सी बात है, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ और जितने भी नौजवान मेरे पास आते हैं उन सभी को बोलता हूँ कि शरीर की ऊर्जा शरीर को बलशाली बनाने में लगाओ, क्योंकि उस उम्र से मैं भी गुजर के आया हूँ। अभी भले ही इंद्रियां काफ़ी हद तक मेरे कंट्रोल में है, परंतु एक समय था जिस समय मैं भी बर्बादी की कगार पर था।
अगर आयुर्वेद ना मिला होता, गुरुजी नहीं मिले होते, तो शायद मैं भी आपकी ही लाइन में लगा हो किसी से सहायता मांग रहा होता। तो मेरा ये खुद का अनुभव है, शरीर की ऊर्जा शरीर को बलशाली बनाने में। सीधी सी बात है, जब आप शरीर की ऊर्जा को शरीर को बलशाली बनाने में लगा दोगे तो उतनी ऊर्जा पर्याप्त बचेगी ही नहीं जो इंद्रियों को एक्टिवेट कर, अर्थात इंद्रियों के रस को पाने में उनकी मदद कर सके। तो ऊर्जा है उसे खत्म कर दो शरीर को बलशाली बनाने में। किस प्रकार? प्राणायाम, दौड़ भाग, व्यायाम, कसरत, जिम। कुछ भी नहीं होता तो आज के समय में हर मोहल्ले में जिम खुली हुई है, आप जिम में भी जाकर उस ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जिनको मैं इस प्रकार की सलाह देता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम पढ़ाई भी करते हैं। अरे मेरे भाइयों, अगर आप पढ़ते हो और उसमें आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है, आप बोलते हो उसमें ऊर्जा नष्ट हो रही है, तो फिर आप इस प्रकार के काम में कैसे घुस गए? सीधी सी बात है कि आपकी ऊर्जा बच जाती है, बहुत बड़ी तादाद में बच जाती है, जो इंद्रियों को एक्टिवेट कर रही है, उनको उनके रस पाने में उनकी मदद कर रही है। तो उसे खर्च करे जा करके बाहर निकले, शरीर बलशाली बनेगा। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट बन गए हैं। पहला, अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। दूसरा, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और तीसरा, अपना शरीर बलशाली बनाने के लिए ऊर्जा को लगाने का तरीका निर्धारित करना। आप किस प्रकार ऊर्जा को लगाना चाहते हैं? व्यायाम से, प्राणायाम से, कसरत से, मेहनत से, दौड़ भाग, जिम से, किसी भी प्रकार से आप उस ऊर्जा को लगाने का तरीका निर्धारित करें। इस प्रकार से आपकी जो ये समस्या है वो 80% काबू में आ जाएगी। गारंटी है मेरी, 80% आपकी ये समस्या काबू में आ जाएगी। बची 20% आपको देना है। 10% उसमें जो आपके शरीर में नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए, और 10% शरीर को आगे चलाने के लिए, अर्थात आगे कुछ ऐसा ना खाए पिए जिससे शरीर की ऊर्जा ज़्यादा उछाल मारे। जैसे आपको बता देता हूँ, लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं तो शरीर की ऊर्जा ज़्यादा उछाल मारेगी। अर्थात आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिनकी तासीर ठंडी हो। ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना करें जिनकी तासीर ज़्यादा गर्म हो। वो अलग बात है कि आप किस प्रकार की मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत वगैरह नहीं करते हैं तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप दूध, घी, छाछ वगैरह इस प्रकार की चीज़ें लें। मैं आपको सर्वप्रथम एक ही चीज़ बोलूँगा कि योग, प्राणायाम करें और पौष्टिक आहार लें। सब्जियां वगैरह, फल वगैरह और रोटी वगैरह जो हमारा नॉर्मल खाना बनता है उसको खाएं। घी, दूध, दही से परहेज करें। और अगर आप कसरत, मेहनत उस प्रकार की मेहनत करते हैं जिसके लिए आपको दूध की, घी की, दही की, पनीर की इस प्रकार की आवश्यकता होती है तो आप वो चीज़ ले सकते हैं अपने शरीर अनुसार। मतलब आपको ये चीज़ निर्धारित कर लेनी है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अर्थात डाइट आपको निर्धारित कर लेनी है। तो ये आपका 100% नहीं बोलता हूँ, 99% आपका निर्धारित हो जाता है, क्योंकि 100% मैं हर बार बोलता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। 100% कुछ भी नहीं है, 99% आपका काम हो जाएगा, और वो 99% आपका 100% के ही बराबर है। और अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझते हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आपका जो दिमाग है, जो आपकी विवेक बुद्धि है, इस प्रकार की समस्या से मेरे हिसाब से नष्ट हो चुका है। तो जितनी जल्दी हो आप इस चीज़ को समझें। अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जो इस प्रकार की समस्या से ज़्यादा ग्रसित है, उसे यह वीडियो भेजें, क्या पता उसके लिए यह वरदान साबित हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई समस्या के समाधान के साथ में, या फिर कुछ अता पता नहीं है कि अगली वीडियो वनौषधियों के ऊपर आएगी या समाधान के ऊपर या फिर नुस्खे के ऊपर। बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी बाबा आयुर्वेदा फैमिली से है और मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वह चैनल हैक हो चुका है और गूगल और टीम यूट्यूब ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वापस कोई मेल नहीं आई है। आश्चर्य की बात है, परंतु कोई नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है और आशा करता हूँ आप बाबा आयुर्वेदा फैमिली जो हमारी वहाँ पर थी उस चैनल पर, उसी को एकजुट करने में मेरी सहायता करें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।